तो अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु को इस कीमत के 70% पर बेचा जाता तो उसे 10% का लॉस होता। तो बताइए कि यदि उसे ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यानी कि ये दिया हुआ प्रश्न कि वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस। अब हमें नहीं पता है कि एसपी क्या है, तो ये तो पक्की बात है कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि ये सेलिंग प्राइस है, उसका यदि 70% पर वस्तु बेचा जाए, तो जो सेलिंग प्राइस है उसका यदि 70% पर वस्तु बेचा जाता है तो वस्तु पर 10% का लॉस होता है। तो 10% लॉस पर बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस के कितने में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस का 90/100, ये दोनों बराबर होगा। यहां से क्या होगा, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 और ये 100 खत्म हो गया, ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 9:7। तो पूछा हुआ है कि यदि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। यानी 7 का समान है, कॉस्ट प्राइस कितना है 7 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 7 का समान यदि 9 में बेचा जाए यानी प्रॉफिट कितना का होगा, 2 का होगा। यानी 7 रुपया में 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है लाभ परसेंट। ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 200/7%, यही हो गया आंसर।